Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने विटामिन B5 स्टार्ट करा हुआ था और विटामिन B5 में हमने अभी तक विटामिन B5 होता क्या है, कैसे उसको ड्राइव करा गया और फिर उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है और किस किस सोर्स से हमें विटामिन B5 मिलता है, ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ विटामिन B5 या फिर पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम ए। किसका है? कोएंजाइम ए का प्रिकर्सर है और कोएंजाइम ए इंपॉर्टेंट है काफ़ी हर एक मेटाबॉलिज्म में। विच इज़ अ कोफैक्टर फॉर वैरायटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ असाइल ग्रुप। क्योंकि कोएंजाइम जो होता है वो क्या करते हैं, एक असाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। तो मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी कोएंजाइम ए की हेल्प से स्टार्ट होती है। Functions of पेंटाथोनिक एसिड इंक्लूड्स ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है इसमें? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ये स्टार्ट होता है। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की सिंथेसिस होना, डिग्रेडेशन हो, क्योंकि कोएंजाइम ए का सभी जगह यूज़ होता है। एंड सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, स्फिंगोसिन, सिट्रेट, एसिटोएसिटेट एंड पोरफायरिन्स। इन सब में क्या होता है, हमारा विटामिन B5 यूज़ होता है। थर्ड, टेकिंग एडिशनल B5 इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कोएंजाइम ए अवेलेबल फॉर यूज़ इन द सेल। अगर हम जो एडिशनल विटामिन B5 लेते हैं, अमाउंट बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर कोएंजाइम ए की जो अवेलेबिलिटी है वो सेल के अंदर बढ़ जाती है। और कोएंजाइम ए बढ़ जाता है तो रिएक्शंस फास्ट होने लग जाती है, डाइट अच्छी हो जाती है। द मोर कोएंजाइम ए द मोर फैटी एसिड्स कैन बी मेटाबोलाइज। तो जितना ज़्यादा फैटी एसिड्स एक कोएंजाइम ए होगा उतना ही ज़्यादा फैटी एसिड्स मेटाबोलाइज होंगे, विच मीन्स दे आर ऑक्सीडाइज और बर्न अप एज एनर्जी प्रोडक्शन। और उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी, क्योंकि देखो क्या होगा, हमारे में विटामिन B5 बढ़ेगा, विटामिन B5 बढ़ेगा तो कोएंजाइम ए बढ़ेगा, कोएंजाइम ए बढ़ेगा तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाएगा, उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है बॉडी की। देन आते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड्स। विटामिन B5 plays an important role in helping energy releasing from sugar, starch and fats। तो एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्पफुल है, किसी से? शुगर से, स्टार्च से, फैट्स से, सभी से। विटामिन B5 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिलीजिंग एनर्जी स्टोर्ड एज अ फैट। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ फैट। साथ में ये एनर्जी को जो फैट के फॉर्म में स्टोर होते हैं वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फैट होते हैं, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। दो इन्हीं में ही और दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है और दोनों ही कोएंजाइम ए के थ्रू डिग्रेड होते हैं या ऑक्सीडाइज होते हैं। बोथ रिक्वायर द कोएंजाइम ए फॉर्म ऑफ B5 फॉर देयर सिंथेसिस। समटाइम्स इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी टू मेक स्मॉल केमिकल चेंजेस। तो कुछ क्या होता है, स्मॉल केमिकल चेंजेस की ज़रूरत होती है इन द शेप ऑफ द सेल प्रोटीन्स। दस विटामिन B5 इज़ यूज्ड इन दिस केस, और उस केस में विटामिन B5 को हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर असेंशियल फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म, और सेल मेटाबॉलिज्म के लिए असेंशियल होते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल इन द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। साथ में कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी एक फैटी एसिड है और उसको डिग्रेड करने के लिए भी हमें क्या करना है, विटामिन B5 ही चाहिए। एक्सेलरेट बाउंड हीलिंग, अगर चोट लग जाती है उसको हील करने में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो हम विटामिन B5 का अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट है तो वो जल्दी से हील कर जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी स्ट्रेस फैक्टर, और क्या है, एक एंटी स्ट्रेस फैक्टर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एलर्जीज, हेडेक, आर्थराइटिस, psoriasis, insomnia, asthma and infections have all been treated with some effectiveness using vitamins B5। और इन सब डिजीज़ को हम विटामिन B5 को यूज़ करके ट्रीट कर सकते हैं या उनका इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं।